Hi friends, welcome to all my viewers in Nitka Educare Center through YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about profit, loss and discount. I mean लाभ, हानि और बटा. So stay in video with me. Don't skip this video. Watch till the end. If you want to understand clear of this topic, then you have to watch all video of this topic. Come on with me and try to all problems related to these topics. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, डंडी मार्क क्वेश्चंस, यानी किसी भी एनटीपीसी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एज एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, सीआरपीएफ एंड सो ऑन. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 5. टाइप 5 इससे पहले टाइप 4 पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप 5. क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है. उसका प्रतिशत लाभ क्या है? इस क्वेश्चन को बनाने के पहले ये कंसेप्ट को देख लेते हैं. ठीक है, कंसेप्ट ट्रिकी फॉर्मूला है. यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचते हुए 1 किलो के स्थान पर m ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है, बाट मीन्स बटखरा. ठीक है, तो बाट का इस्तेमाल करता है तो उसका परसेंटेज लाभ होता है 1000 माइनस m डिवाइडेड बाई m इंटू 100. चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं. एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है. 1000 की जगह पर कितना यूज कर रहा है? 900 ग्राम. ठीक है, 1 केजी कह रहा है ना, 1 किलो. 1 किलो मतलब क्या होता है? 1 केजी बराबर कितना? 1000 ग्राम. 1000 ग्राम के बाट के जगह पर कितना यूज कर रहा है? 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है. ठीक है, यानी इसको यहां पर कितना फायदा हो रहा है? 100 ग्राम. 100 ग्राम फायदा हो रहा है. यानी रुपया में कन्वर्ट अगर करते हैं इसको तो वही हमको फायदा होगा. चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे. प्रतिशत लाभ पूछ रहा है. प्रतिशत लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1000 माइनस m डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू इंटू 100 बराबर 1000 माइनस m क्या है? m जो है गलत बाट यूज कर रहा है. ठीक है, जो गलत बाट यूज कर रहा है वही m होता है. तो m यहाँ पर क्या है? 1 किलो बाट के जगह पर 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, तो यही m हो गया आपका. नीचे में m है तो यहाँ पे 900 हो जाएगा इंटू 100. टोटल कितना हो गया? 1000 में से 9 घट जाएगा, 100 बचेगा ऊपर में, नीचे में 900 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल हो गया. 100 बाई 9 इज इक्वल टू 11 सही 1/9% आंसर. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कुछ अलग तरीका से समझाने का प्रयास कर रहा हूं. आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 केजी बाट के जगह पर 900 ग्राम के बाट यूज कर रहा है. 1 केजी मतलब होता है 1000 ग्राम का बटखरा. ठीक है, उस बटखरा के जगह पे यानी उस बाट के जगह पे 900 ग्राम का यानी 100 ग्राम का आपको फायदा हो रहा है. तो यहाँ इनडायरेक्टली रुपया में फायदा नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली क्या चीज में फायदा हो रहा है? ग्राम में, यानी 100 ग्राम. 1 केजी पे 100 ग्राम का फायदा इसको हो रहा है. इसी तरह से मान लीजिए कि 10 केजी का सामान बेच रहा है तो 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम करके 10 बार में कितना फायदा होगा इसको? 1 केजी यानी 1000 ग्राम. 1000 ग्राम फायदा हो रहा है मतलब कि 1 केजी का फायदा हो रहा है. 1 केजी फायदा हो रहा है. 10 केजी अगर सामान बेच रहा है तो पैसा इसको फायदा नहीं हो रहा है, 1 केजी फायदा हो रहा है. 1 केजी का इसका कीमत बच गया कि नहीं? 1 केजी मान लीजिए 100 रुपए केजी है तो कितना इसको फायदा हुआ? 100 रुपया फायदा हुआ. मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. 2 में दिया हुआ है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% का बेईमानी करता है, तो उसका परसेंटेज लाभ क्या है? ऐसे सवाल बनाने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है. उस फॉर्मूला को फॉलो करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं. चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है.
एक बेईमान दुकानदार कोई वस्तु खरीदते समय M% तथा बेचते समय M% का बेईमानी करता है। यानी बेईमानी दो जगह करता है, एक बार खरीदते समय और दूसरा बेचते समय। बेईमान आदमी हर जगह बेईमानी करता है, इसलिए बेईमान आदमी से बच के रहना है। चलिए फॉर्मूला उसका परसेंटेज लाभ, ठीक है। बेईमानी करने के बावजूद भी उसको लाभ कितना हो रहा है, M1 प्लस M2 प्लस M1 M2 बाई 100, यही परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला है, ठीक है। परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M1 M2 बाई 100, या यही फॉर्मूला हम परसेंटेज लाभ का डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज लाभ बराबर इतना होगा। कब, जब M1 और M2 दोनों बराबर है। M1 बराबर M पुट करते हैं, M2 बराबर M पुट करते हैं, तो M प्लस M मिलकर के 2M हो गया। यहाँ पर M1 इक्वल टू M है, यहाँ पर M2 इक्वल टू M है, दोनों जगह M है ना, तो M इंटू M स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 100। तो आप ऐसे याद रखिए 2M प्लस M स्क्वायर बाई M, दोनों केस में अगर बराबर रहे तब, खरीदते समय M%, बेचते समय M%, ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए 2M प्लस M स्क्वायर बाई M, परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, M 10%, यहाँ पर भी M 10% है। यहाँ पे देखिए खरीदते समय M1 जो है 10% है, M2 क्या है, बेचते समय 10% है, यानी M1 बराबर, यहाँ पर M1 बराबर M2 बराबर M दिया हुआ है, बराबर कितना 10%, दोनों बराबर है, इसलिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट इसको। यहाँ पर M1 M2 नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे। अगर दोनों जगह बराबर है तब उस कंडीशन में परसेंटेज लाभ, सॉल्यूशन हो गया आपका परसेंटेज लाभ बराबर 2M प्लस M स्क्वायर बाई 100, ठीक है। 2 इंटू M की जगह कितना रखेंगे 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 20 प्लस दादा हमें 100 और प्लस 100 कैंसिल हो गया, 20 प्लस ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर क्या हो गया 1, कितना हो जाएगा 21% आपका आंसर हो गया। परसेंटेज लाभ इक्वल टू 21%। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 20% का बेईमानी करता है, तो उस कंडीशन में परसेंटेज लाभ क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, डिफरेंट का है, यहाँ पर 10%, यहाँ पर 20%, यानी M1 और M2 दोनों अलग अलग है। M1 बराबर कितना है 10%, M2 बराबर कितना है 20%। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, देख क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, परसेंटेज लाभ। सॉल्यूशन देखते हैं, परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है M1 प्लस M2 प्लस M1 M2 डिवाइडेड बाई 100। M1 कितना दिया हुआ है 10, M2 कितना दिया है 20, प्लस 10 गुना 20 डिवाइडेड बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा ये 30 हो गया, ये हो गया 2, टोटल कितना हो जाएगा 32% आंसर, ठीक है। परसेंटेज लाभ इसको कितना हुआ 32%। अब मैं समझ रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आसानी से आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं, आराम से आप बना सकते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, दो फॉर्मूला यहां बन गया, M1 प्लस M2 प्लस M1 M2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अगर दोनों M1 M2 बराबर रहा उस कंडीशन में फॉर्मूला याद क्या करेंगे 2M प्लस M स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेच देता है, तब उसे 250 रुपया कम मिलता है। उस कंडीशन में वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ठीक है। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, दिया हुआ है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का फॉर्मूला दिया हुआ है x बटा में m माइनस n इंटू 100। x क्या है, जो कि कम या अधिक मिलता है,
कम भी मिल सकता है, अधिक भी मिल सकता है। ठीक है, कम भी मिल सकता है और अधिक भी यहाँ पे मिल सकता है, डिपेंड करता है इस पे। अगर परसेंटेज जो लाभ यहाँ पे 10% के बदले 8% रख रहा है, इसका मतलब यहाँ परसेंटेज क्या कर रहा है, कम ही कर रहा है। तो जैसे ही लाभ हम कम कमाएंगे तो वहां कम रुपया मिलेगा हमको। अगर यही चीज उल्टा दे दिया रहेगा कि 8% के बदले हमको 10% लाभ कमाना है, यानी 8% के बदले 10% पर बेच देता है, तो इसका मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज बढ़ रहा है लाभ कमाने का। इसलिए सर यहाँ पे एक्स क्या है, 250 रुपया, एम कितना है 10, एन कितना है 8 इंटू 100, 250 बटा में यहाँ पे 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 इंटू 100, 125 बार में कट जाएगा, 125 दूना 250 होता है, कितना हो जाएगा 00 यहाँ पे आके बैठ जाएगा, 12500 यानी 12,500 रुपया इसका क्रय मूल्य था। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया 12,500। समझ में आ गया क्लियर? ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 10% लाभ न दे करके हमको 8% लाभ पर देना है। यानी कोई भी परसेंटेज दिया रहे इस क्वेश्चन में और उसको कम या ज्यादा करना होगा, उस हिसाब से यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। और उसका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य निकालने का, उस कंडीशन में क्रय मूल्य निकालना रहता है। तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स बटा में डिफरेंट ऑफ लाभ, ठीक है, लाभ का यहाँ डिफरेंस इंटू 100, एक्स बटा में m माइनस एन इंटू 100। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 8 ट्रिक है, किसी वस्तु को अगर m% हानि के बदले n% लाभ में बेचा जाता है तब x रुपया अधिक मिलता है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है x बटा में m प्लस n इंटू 100। किस कंडीशन में होता है ये फॉर्मूला क्रय मूल्य का, m% हानि के बदले अगर किसी वस्तु को n% लाभ में बेच देंगे तब। ठीक है, सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु को 14% हानि के बदले 16% लाभ पर बेचने से 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या पूछ रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होगा x बटा में m प्लस n इंटू 100। पिछले सवालों में यहाँ पे डिफरेंट था, ठीक है, m माइनस n था, उसमें क्या था, फिर से एक बार बता रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन जो कि एक लाभ दिया है दूसरा लाभ कम करके बेच दिया जाता है, कंडीशन 1 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका वो 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि इतना % हानि से बढ़ करके इतना % लाभ में, ठीक है, अगर बेचा जाता है तो उस कंडीशन के लिए फॉर्मूला ये हो जाता है, नीचे में प्लस हो जाता है। हानि से अगर लाभ में जाते हैं तो प्लस हो जाता है, और लाभ से और कम लाभ में जाते हैं तो उसमें माइनस हो जाता है। देखिए लाभ से कम में जा रहे हैं लाभ में, ठीक है, तो माइनस में हो रहा है तो वहां पे माइनस दे देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हानि से लाभ में जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यानी प्लस हो जा रहा है। ठीक है, याद करने का तरीका। और उस क्वेश्चन में था लाभ से थोड़ा कम लाभ में जा रहे हैं यानी घट रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे 60 रुपया, ठीक है, अधिक है 60 रुपया, यहाँ पर 60 रखेंगे, डिवाइडेड बाई m कितना हो जाएगा, m हो गया आपका किसी वस्तु को 14% और s, ठीक है, जोड़ना है तो कोई भी इसको मान लीजिए अधिक वाला हो गया 16 प्लस 16 क्या हो गया यहाँ पे m, n कितना हो जाएगा 14 इंटू 100। इसमें तो जोड़ना है इसलिए m और n इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। घटाते समय ध्यान देना होगा कि m कौन है और m किधर रखेंगे और किसमें से किसको घटाएंगे। 60 बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 अपॉन 0 हो जाएगा, यहाँ पे 11213 हो जाएगा, 30 हो जाएगा इंटू 100। 30 से ये 2 बार में जाएगा
कितना हो जाएगा 200 रुपीज आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चंस के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वंस अगेन आई टेल यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन विथ नित्का एजुकेयर सेंटर। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेंटर से जिसको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है और अच्छा से अच्छा ट्रिक कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करना है, नित्का एजुकेयर सेंटर को अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।